शाह साहब, जो बात मैं कर रहा था स्पॉयलर्स की, उसमें मैं देख रहा हूँ एक मिडल ईस्ट आई नामी वेबसाइट कहा जी कि ईरान ने सऊदी अरब को बताया कि वो यूएई को कुचलने का मंसूबा रखता है, और फिर यूएई के साथ जो ताल्लुकात हैं इसराइल के, वो लेज़र गाइडेड डिफेंस सिस्टम भी और आयरन डोम की कहानियाँ भी सुनने को मिल रही हैं। कोई इनके दरमियान पैक्ट एसेस्पा नामी, उसके ऊपर भी अब खुलेआम कमेंट्री हो रही है। ये जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, ये भी आपको महज एक ऑप्टिकल वैल्यू लगती है, स्पॉयलर लगता है, या इसमें कोई दमखम दिखाई देता है आपको? देखिए जामी, जंग के शुरू से इसराइल की हत्तुल इम्कान ये कोशिश रही है कि ये तमाम अरब ममालिक इस जंग में शामिल हो जाए। वेरी ट्रू। उसके बड़े फायदे थे जो इसराइल को मिल सकते थे। पहला फायदा ये था कि जो सप्लाई चेन, वेपन इक्विपमेंट की सप्लाई चेन का एक डिलेमा क्रिएट हो गया था यहाँ पे, जिसकी वजह से, जो कि एक फैक्टर था इस सीज फायर के लिए, वो एड्रेस हो जाता है। क्योंकि इनके पास जितना भी वेपन सिस्टम है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड है या यूएस ओरिएंटेड है, तो वो आराम से इंटीग्रेट हो जाता उन वेपन सिस्टम्स के जो इसराइल और यूएस के पास है। तो वो जो सप्लाई चेन का डिलेमा था वो खत्म हो जाता। फिर आप ये देखिए कि अरब्स और पर्शियंस की जो एक हिस्टोरिकल लड़ाई है, जो एनिमिटी है, वो दोबारा उभर के सामने आ जाती है, और उसी एनिमिटी के बैकग्राउंड में ये लड़ाइयाँ चलती रहती। और तीसरा ये था कि ये सारे लड़ते लड़ते आपस में वीक हो जाते, और इसराइल ऑटोमेटिकली यहाँ से रीजन का हेजमन बन जाता। तो इसराइल के तो बड़े फवायद हैं कि अगर कोई एक अरब मुल्क भी इसमें शामिल हो जाए तो वो आग सारे अरब में फैल जाए। ठीक। और मैं समझता हूं कि वो अभी तक बाज नहीं आया है, और वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। देखें, सीज फायर से सबका फायदा है दुनिया में, वेरी ट्रू। सिवाय एक मुल्क, जी, और दैट इज वो है इसराइल। इसराइल। और इसराइल का आपने इसराइल जिक्र नहीं किया तो चाहेगा कभी भी इसराइल कि का आपने सीज जिक्र किया तो आज जीबी एक्सप्रेस ने एक सर्वे किया है, दुनिया भर में कुछ सैंपल लिया, उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने बताया कि इसराइल हैज़ बिकम द मोस्ट हेटेड कंट्री एट 97.55% अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पोल्स जो उन्होंने किए हैं। दे आर द रीज़न, चाहे वो नस्ल कुशी हो, जेनोसाइड हो गाज़ा में, लेबनान में, या फिर ईरान की सूरत हाल हो, सो दे आर द रीज़न। और फिर कल ही ओबामा ने कन्फेशन किया न्यूयॉर्कर के सामने कि ये मुझे भी परसुएट कर रहा था नेतन्याहू टू अटैक ऑन ईरान, लेकिन उसने कहा जो मेरे इस सिलसिले में पेशन गोइयाँ थी दुरुस्त साबित हुई, हम उसके जाल में उस वक्त नहीं आए, और वो सारा कुछ तारीख का हिस्सा है। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले ज़रा खुलासतन अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि पीट हेग्सेथ हूँ या उनके जो जनरल डैन कैन है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। व्हाट आई वाज एंटिसिपेटिंग कल के वाक़यात के बाद जो यूएई के साथ पेश हुए कि शायद को रिटेलिएट किया जाए, बट अनलाइक दैट वो कह रहा है कि जी नहीं, अभी हम ऐसा कोई इरादा नहीं रखते और लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ईरान को हम आपने हुर्मस बंद करने की इजाज़त भी नहीं देंगे। उसका जुमला था द सीज फायर इज़ नॉट ओवर, दिस इज़ अ सेपरेट प्रोजेक्ट। यानी ये जो 400 जहाज़ों को और 20,000 के हमले को निकालना है, जो उन्होंने नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी इस मद में। और इसको देख के क्या लगता है आपको, ये मैं आपसे बात करूँगा और फिर शहरियार खान से भी। तो आप फरमाइए सबसे पहले कि ये नेवल ब्लॉकेड और उसके साथ वो 400 से ज़ायद जहाज़ उनको बाहर निकालना है, और यूएई वाले वाक़े के बाद उस तरह से रिटेलिएशन ना होना, व्हाट डज दैट मीन? शुक्रिया जामी मुझे प्रोग्राम में लेने का। नेवल ब्लॉकेट तो उन्होंने लगाया हुआ है ईरान के खिलाफ कि ईरान को इकोनॉमिक पनिशमेंट दी जाए, तो वो तो वहीं पे कायम है अभी भी। और ईरान से आने जाने वाले जहाज जो खास तौर पे ईरान के शेडो फ्लीट के जहाज हैं, उनको पकड़ रहे हैं वो। अच्छा, उसमें से जरूरी नहीं है कि वो सारों को ही पकड़ रहे हैं, कुछ जहाजों की खबरें हैं कि वो स्केप भी कर रहे हैं, निकल भी रहे हैं। तो ब्लॉकेट है भी और नहीं भी है, या तो उसको कभी इफेक्टिव कर देते हैं, मेरा ख्याल है, को इंसेंटिवाइज करने के लिए ईरान को टॉक्स के लिए, और कभी उसको सख्त कर देते हैं प्रेशर करने के लिए, जो मुझे समझ आई है उनकी टैक्टिक्स। जहां तक ये 400 जहाजों को निकालने का मामला है, ये है प्रोजेक्ट फ्रीडम, ऑपरेशन फ्रीडम नहीं है, प्रोजेक्ट फ्रीडम। अच्छा, प्रोजेक्ट जो होता है वो आप समझें कि उसमें ऑपरेशनल चीजें कम होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें ज्यादा होती हैं। तो प्रॉब्ली जहाजों को ये गाइड करेंगे कि कौन सा रास्ता सेफ है, ईरानी इस वक्त कहाँ पर है, कहाँ डिप्लॉयड है, कहाँ उनकी कंसंट्रेशन है, कहाँ वो वीक हैं, तो आप इधर से आ जाएं, उधर से आ जाएं। उसमें कोई इंश्योरेंस कंपनीज को वो तबकी देंगे कि जरा इंश्योरेंस कर दो जहाजों की। मेरा ख्याल है कि ये इस किस्म की एक चीज है जो वो करना चाहते हैं। अच्छा, मसला ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक्चुअली जो बक है ना, वो फंस गया है आगे। और अब अमेरिका के लिए ये जाहिर बात है कि एक इज्जत की भी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवानी है। तो मुझे ये लगता है कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, इसको सिंक्रोनाइज किया है
उन खबरों के साथ जो आ रही हैं कि शायद इस हफ्ते में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू हो जाए, कोई कम से कम कोई फ्रेमवर्क ऐसा बन जाए जिसपे दोनों एग्री कर जाएं और टेम्पररी सीज फायर को परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट कर दें और फिर बातचीत आगे शुरू करें। तो अगर ऐसा हो जाता है और इसके नतीजे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल लूज कर देता है बिल्कुल या ठीक। उसमें से जहाजों को गुजरने की इजाजत देता है, तो कम से कम अमेरिका के पास एक ट्रॉफी होगी और हम्म। फेस सेविंग के लिए कि जी देखो हमारा ऑपरेशन ये प्रोजेक्ट फ्रीडम था जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई। अदरवाइज तो मैं नहीं समझता कि ईरान की मर्जी के बगैर, ठीक। उसके कॉन्सेंट के बगैर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेट कर सकते हैं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से जहाजों को एस्कॉर्ट कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है इनके लिए फिलहाल। बिल्कुल ठीक। मैं शाह साहब देख रहा था जनरल डैन केन को, ये कह रहा है कि दीज पैराट्रूपर्स आर कॉन्स्टेंटली रेडी टू जंप फ्रॉम एयरफोर्स एयरक्राफ्ट इनटू ग्राउंड कॉम्बैट एंड सीज की टेरेन इफ ऑर्डर्ड टू डू सो, जस्ट लाइक देयर प्रेडिसेसर्स डिड इन सिसिली एंड नॉर्मंडी इन वर्ल्ड वॉर II। ये क्या तशबीह दे रहे हैं, किस बात की मिसाल दे रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या जो अमेरिकी मरीन्स हैं वो पैरा ट्रूपिंग के जरिए नीचे उतरेंगे आपने हुर्मज में अहम जगहों पे की जगहों के ऊपर? मेरा ख्याल है कि दो जगहें हो सकती हैं जहां की वो निशानदेही कर रहे हैं। एक तो खरग आइलैंड, जिसका पहले आपको याद होगा ट्रंप ने बहुत वावेला मचाया था, बहुत शोर मचाया था कि हम खरग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन फिर जब उनको मेरा ख्याल है सिचुएशनल अवेयरनेस दी गई तो उनको ये अंदाजा हुआ कि नहीं ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। दूसरा मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं ईरानियन आईआरजीसी की, उनके लिए शायद इनको उतारा जाए और वहां से उनको तबाह करके और जो कंट्रोल है उसको वीक किया जाए। लेकिन जामी एक चीज याद रखें जी। कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज्योग्राफी ऐसी है जो ईरान को नेचुरली एडवांटेज देती है, ठीक। डोमिनेंस देती है। मैं समझता हूं कि अगर आप ईरान का या आईआरजीसी का सारा मिलिट्री हार्डवेयर भी ले लें, उनसे वो बोट्स और मिसाइल बैटरीज भी ले लें, सिंपल रॉकेट लॉन्चर्स के थ्रू जो कि फिशिंग बोट पे लोग बैठे हुए हों, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, वो बोट्स अच्छा। शिप्स को हरास कर सकती हैं, शिप्स को टारगेट कर सकती हैं और भाग भी सकती हम्म। हैं। तो क्योंकि कन्फाइंड वाटर्स है ना, रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स है, कन्फाइंड वाटर्स है, तो उसमें छोटे प्लेटफॉर्म जो कि एजाइल हो, मैनूवरेबल हो, वो कामयाब हैं बजाय इसके कि बड़े प्लेटफॉर्म्स हो या जमीन पे कोई बंदा अगर बैठा हुआ उसके किनारों में बैठा हुआ उनके मुकाबले। सही। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी कोई निशानदेही वो कर रहे हैं इन दोनों इलाकों में, और खर्ग आइलैंड का तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद बताया था कि आइलैंड वॉरफेयर तो ये होती है कि आप उतर तो जाते हैं उस पे, जी जी। लेकिन उस पे सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है और उसके लिए आपको अपने पानी के जहाज चाहिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से गुजर नहीं सकते। तो कैसे उनको एयर डिफेंस प्रोवाइड करेंगे जब उनको मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन आके लगेंगे ईरान के? तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट्स हैं। देखिए जामी, पहले भी शायद हम ये बात कर चुके हैं कि दोनों मुल्कों को तीन चीजों की बड़ी शदीद जरूरत है कि एक तो मैक्सिमम कंसेशन लें अपने फरीक से। ये भी पता है कि फरीक कंसेशन देने को तैयार नहीं है, तो फिर स्टेटमेंट्स और ब्रिंकमैनशिप और इस तरह के कोई जेस्चर्स शो करें, मसल फ्लेक्सिंग करें। दूसरा, डोमेस्टिक सपोर्ट दोनों नहीं लूज कर सकते क्योंकि जिसकी भी डील डेली हुई उसकी रिजीम चली जाएगी, वो ईरान हो या यूएस हो। और तीसरा मेरा ख्याल है कि नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैडली नीडेड कुछ टू बोथ। बात आगे बढ़ रही है मुकम्मल जंग बंदी के लिए, तो वो चाहते हैं कि एक नोशन ऑफ विक्ट्री हो, दुनिया दिहाइयों तक याद रखे कि इस जंग में किसने क्या किया। ठीक है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स और एक्शंस हैं। ठीक है। लेकिन असल मसला ये है, असल जो चीज है वो ये है कि बैक डोर्स में बातचीत चल रही है और आगे बढ़ रही है, विच इज अ गुड साइन। शाह साहब, मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं कि ये क्या फ्यूचर होगा फिर मशरक़ वुस्ता का, अगर सूरत हाल जूं की तू ही चलती है, स्पेशली ओपेक प्लस का और जो यूएई के रिसेंट अलाइनमेंट्स हैं और अनाउंसमेंट्स हैं, उसके बाद देखते हो आपको क्या लगता है क्या इमर्ज होगी नई शेप इस खत्ते की? देखिए जामी, एक चीज तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुझे लगता है वो स्टेटस नहीं रहेगा जो 28 फरवरी से पहले था। अच्छा। इसलिए कि बेशक ईरान इस वक्त इसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फर्ज करें कि ईरान इसका कंट्रोल छोड़ देता है तो दुनिया इसका कंट्रोल हासिल कर लेगी, क्योंकि दुनिया को तो ये पता चल गया ना कि ईरान इसको बंद कर सकता है। पहले तो ईरान सिर्फ कहता था, लोग समझते थे, लेकिन कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं था, लेकिन अब तो हो गया है। तो अगर ईरान छोड़ता है तो दुनिया तो जरूर ऐसे मेजर्स लेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया जाए और उसको खुला रखा जाए। दूसरी चीज ये है
कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऑल्टरनेट रूट्स अब निकाले जाएंगे। ईरान खुद भी निकालेगा और बाकी जो अरब ममालिक हैं वो भी निकालेंगे। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल वो करेंगे ताकि इसकी वैल्यू को कम किया जाए। तीसरी चीज जो मैं देख रहा हूँ कि I2U2 अगर आपको याद हो तो एक ग्रुपिंग हुई थी जी जो जी। कि फिर बाद में जरा डोरमेंट हो गई थी गजा की जंग की वजह से, लेकिन उसका मैं जरा बढ़ता हुआ रोल देख रहा हूँ यहाँ पे। और मुझे लगता है कि इसके बाद I2U2 एक बड़ा प्रोनाउंस किस्म का ग्रुप होगा जो कि इस खित्ते में काम करेगा। अमेरिका को मैं यहाँ से वापस जाते हुए नहीं देखता, इसलिए कि अगर उसने जाना होता तो वो यहाँ आता ही नहीं और इतना खर्चा करता ही नहीं। उसके बेसिस वगैरह हैं जिनकी CNN की रिपोर्ट है कि बिल्कुल वो उनमें बहुत तबाही हुई है, ये बात सही है, लेकिन उसके एग्रीमेंट्स भी हैं इन अरब स्टेट्स के साथ जिनसे वो डिफाई नहीं कर सकते और इसको नहीं कह सकते कि आप यहाँ से निकल जाए, ना उनमें इतनी ताकत है। तो अमेरिका भी यहाँ रुकेगा, I2U2 भी प्रोनाउंस होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वैल्यू भी बतदरीज कम होगी और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल पे मेरा ख्याल है कि ये जो टसल है ये चलती रहेगी।